अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्रिकेट यारी पे मैं आपके साथ मौजूद हूँ और हमारे होस्ट हैं रिजवान भाई। थैंक यू सो मच उस्मान फॉर ओपनिंग द लाइन फॉर क्रिकेट यारी। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया एपिसोड। बात करेंगे हम जैसे कि आपने देखा कि पुराने प्लेयर्स जो हैं उन्होंने वापसी की है। इमाद वसीम वापस आए हैं, मोहम्मद आमिर वापस आए हैं और बड़े दबंग तरीके से वापसी की है उन्होंने, और पीसीबी ने भी उनका भरपूर साथ दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने इनकी आलोचना भी की, क्रिटिसाइज़ भी किया इस सेंस में, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट है। डोमेस्टिक क्रिकेट में कई प्लेयर्स हैं जो सालों से वेट करते हैं, यंगस्टर्स हैं जिनको चांस मिलना चाहिए। और आपने ये देखा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी से जो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा सा बैक ड्रॉप में चले गए हैं, जिसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, जिसके अंदर सऊद शकील हैं, ये ऐसे कुछ प्लेयर्स थे जिनके चांसेस जो हैं ज़ाहिर है वो डिमिनिश हो जाएंगे, क्योंकि आपने उस्मान खान को भी यूएई से धर लिया है। जो हम इस पॉइंट पे इस ख़ास एपिसोड में जिन तीन प्लेयर्स का जिक्र करेंगे वो ये नए प्लेयर नहीं हैं, वो भी हम पुराने प्लेयर का ही जिक्र करेंगे। अगर पुराने प्लेयर्स का मुवाजना आपने करना है, अगर इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को अगर आपने वापस लेकर आना है, तो मैं उस्मान आपको ये आपकी गुजारिश में ये लाना चाह रहा हूँ कि इमरान नज़ीर जो हैं हमारे बहुत ही मास्टर ब्लास्टर किस्म के बैट्समैन थे। उनका कैरियर कट शॉर्ट हो गया, कुछ और वजूहत थी, कुछ फॉर्म का भी प्रॉब्लम था, लेकिन हर बंदा जानता है कि वो एक्सप्लोसिव प्लेयर थे। शाहिद अफरीदी के बाद अगर पाकिस्तान को कोई एक्सप्लोसिव प्लेयर मिला था तो वो टाइम से पहले जो दो प्लेयर पाकिस्तान टीम में आए थे वो इमरान नज़ीर और शाहिद अफरीदी आए थे। जी बिल्कुल, इमरान नज़ीर। और मेरा ख्याल है कि मैंने अब तक कम से कम पाकिस्तान में वैसा बैकफुट का प्लेयर नहीं देखा, ज़बरदस्त किस्म का। हाँ, उनके साथ अनफॉर्चुनेट रीज़न हुआ, उन्होंने कहा कि जी उनको स्लो पॉइजन कर दिया गया मर्करी पिलाई की, जिसके तहत उनको कोई हड्डियों में ऐसी कोई बीमारी हो गई थी, आर्थराइटिस का नाम देते हैं। बहरहाल वी आर नॉट मेडिकल स्पेशलिस्ट, बहरहाल ये उनकी मुँह ज़ुबानी है और उनको रिकवर करने में काफ़ी अर्सा लग गया। फिर वो उन्होंने क्रिकेट को मुकम्मल छोड़ दिया और फिर ये जो आप प्रॉपर्टी का काम करने लगे और फिर प्रॉपर्टी के बिज़नेस में चले गए। अब रिसेंटली उन्होंने कम बैक किया है, उन्होंने कहा है कि वो डोमेस्टिक भी खेलना चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि वो PSL में भी खेलना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ही इज़ 42 ईयर्स ओल्ड। इज ही स्टिल फिट टू मेक अ कम बैक? मुश्किल है। अच्छा, मैं उस्मान आपसे यही पूछने लगा था। इसी तरह उमर अकमल का भी बयान आ गया, अहमद शहजाद ने भी पॉडकास्ट में कह दिया कि यार, उमर अकमल ने कहा कि यार PCB को हमारी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अब अहमद शहजाद ने भी हल्का फुल्का अपना नाम ले लिया। आप मुझे बताएं, इन तीनों में से किसी के चांसेस हैं? अगर इमाद और आमिर वापसी कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? मतलब मैं आपको थोड़ी सी अब बताता हूँ। आपको हमेशा ना T20 में ना स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर चाहिए होते हैं। T20 में ये तो आप एग्री करते हैं? नहीं, स्ट्रीट स्मार्टनेस मैं आपको देखें, उमर अकमल की अगर आपको सेमीफाइनल्स की इनिंग्स याद है जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी? मैं उससे एग्री नहीं कर रहा, मैं स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, अगर आपको मैं ऑप्शन दूं कि आपने 2 स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं पाकिस्तान के करंट इसमें से, क्या आमिर और इमाद उसके अंदर फॉल नहीं कर रहे होंगे? नहीं, बिल्कुल फॉल कर रहे होंगे। देखें, लेकिन बात यह है कि अगर आपसे मैं मेरिट की बात करूँ तो देखें यहाँ पे तो बात मेरिट की बात की जाती है। आपने 2-3 आप देखिए, आप मैं 3 के अलावा एक और प्लेयर का नाम लेता हूँ, आप मुझे उसका बताएं। उन्होंने कल ट्वीट कर दिया, पता है आपको? किस? आप बताएं हमारे नाज़रीन। आमिर यामीन। जी बिल्कुल सुना आपने? उन्होंने कल ट्वीट किया है, उन्होंने हफीज़ को कहा, हफीज़ भाई आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि जो लोग डोमेस्टिक खेले हैं ना वो बेसिकली डोमेस्टिक खेलना छोड़ दें। ठीक है, हफीज़ साहब, ये वही हफीज़ साहब है ना जो 3 महीने पहले टीम डायरेक्टर थे, जिन्होंने टीम सेलेक्ट की थी। देखें, यही वाली बात है। ये फिर हफीज़ ने भी अगर ये बात कह दी, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, तनवीर अहमद साहब भी अपने यूट्यूब चैनल पे ये बात कह चुके हैं, मोहम्मद वसीम साहब भी ये कह चुके हैं कि यार ये आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को फिर अब्यूज़ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में काम करने में, मैंने आपको यही तो कहा यार, सऊद शकील है, अब्दुल्ला शफीक है, एक टीम के साथ साल से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने इन्हीं लोगों को जगह देनी है तो फिर आप देखें, आप आमिर को और आप आमिर और को इमाद को खिलाएं, लेकिन फिर आप उमर अकमल, इमरान नज़ीर और अहमद शहजाद के लिए भी दरवाजे बंद ना करें। नहीं, दरवाजे बंद देखिए, बंद नहीं। आप मुझे बताएं, उमर अकमल और जो अहमद शहजाद स्पेशली ये लोग हैं, ये लोग टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, 3-4 में जो खेलते हैं, इनका अदरवाइज फ़ायदा कोई नहीं है। आपका 3-4 इतना स्टेबल है, कोर इतना स्टेबल है 3-4 का, तो आप उसको चेंज कर सकते ही नहीं है यार। मेरी बात सुने, आपके जो आमिर की डिसीजन है, आप ये मुझे बताएं, आप कोर स्टेबिलिटी की बात करें, आप बेंच स्ट्रेंथ की बात क्यों नहीं करते? बेंच स्ट्रेंथ में ऑलरेडी बंदे मौजूद है ना। कौन से बंदे मौजूद हैं आप? यार अभी आपने मुझे बताया कि आप उस्मान खान आपने वापस लिए हैं, अब आपकी टीम में उस्मान खान खेलने की या फखर खेलेंगे? यही कॉन्फ्लिक्ट है। देखें, उस्मान खान की एंट्री टीम में कहाँ से हुई है? क्या वो डोमेस्टिक से टीम में एंट्री ले रहे हैं? आपको भी पता है UAE से वो होकर आए हैं। UAE की जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने उनके ऊपर 5 साल का बैन लगाया है, लेकिन पाकिस्तानी टीम उनको खिला रही है। फिर आप लोगों से आखिर मेरी बात सुने, आखिर उस्मान खान की अगर PCB के साथ सेटलमेंट हुई है तो वो भी ये जानते होंगे कि यार किसी ना किसी पॉइंट आके उनके ऊपर बैन लग सकता है, तो PCB इंश्योर करे उनकी सीट अंदर।
अदरवाइज तो वो ये रिस्क ना लेते। नहीं बिल्कुल ना लेते, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन पीसीबी ने उनको फर्स्ट अप्रोच किया। पहली बात मैं बता दूँ, उन्होंने पीसीबी को अप्रोच नहीं किया। ठीक है। उन्होंने 2 सीजन से वो परफॉर्म कर रहे थे, और जितने एक्सप्लोसिव बैट्समैन उस्मान खान हैं, आपको लगता है आपके पाकिस्तान डोमेस्टिक में ऐसा कोई बैट्समैन मिडिल ऑर्डर, आप ये सही कह रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में जो स्पिनर्स को भी अच्छा खेल रहा है और पेस बॉलर को भी इक्वली गुड खेल रहा है, ही इज वेरी 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 गुड। तो अगर वो है तो हम क्यों भाई जाएंगे? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मुझे कैच ये बताइएगा कि एक ये भी चीज़ देखने में नज़र आई है कि हमने देखा कि जैसे आमिर और इमाद की जो वापसी है उसका बहुत ज़्यादा दारोमदार था कि वो पीएसएल में उन्होंने क्या किया। गो के इमाद ने काफ़ी कुछ किया, लेकिन आमिर ने उस तरह कुछ नहीं किया, लेकिन वेव का सहारा लेते हुए वो भी एंटर हो गए। मुझे ये बताएं कि इसकी वजह ये तो नहीं है कि उमर अकमल और अहमद शहजाद जो हैं वो ड्राफ्ट में भी पिक ना हो सके, इवन के जो दोबारा ड्राफ्ट भी किया गया उसके अंदर भी इनको पिक ना किया गया। आखिर ये क्या वजह है कि इनको क्यों पिक नहीं किया गया? तमाम टीम के पास जो मैं वही बता रहा हूँ, वो खेलते हैं टॉप ऑर्डर में। टॉप ऑर्डर तकरीबन तमाम टीमों को बात सुने, कैसे चेंज करेंगे? टॉप ऑर्डर में अहमद शहजाद तो खेलते हैं, उमर अकमल तो लोअर ऑर्डर में भी खेलते रहे हैं, खेलते रहे हैं, लेकिन उमर अकमल हमेशा से एक ही बात पर तनकीद करते थे तमाम अपनी टीम, पाकिस्तान टीम को भी, जिसकी वजह से अक्सर उनको टीम से बाहर भी रहना पड़ा काफी अर्से के लिए। वो कहते थे जी मुझे नीचे खिलाया जाता है, मैं ऊपर का बैट्समैन हूँ। ये आपने सुना होगा, उन्होंने इमरान खान से भी कंप्लेंट की थी पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने गया था कि जी मैं तो टॉप 4 का प्लेयर हूँ, मुझे नीचे खिलाया जा रहा है। जब वो खुद चाहते हैं मैं ऊपर खेलें, और उनको क्वेटा ने ऊपर ही चांस दिया, उन्होंने क्वेटा से परफॉर्म भी किया। ऑलमोस्ट सर्टन था कि वो पाकिस्तान टीम से खेलेंगे, लेकिन नहीं खेल सके। मुझे ये बताएं क्वेटा ने आखिर उनको रिलीज क्यों कर दिया? अभी देखिए सरफराज को वो खिलाते रहे एंड तक, हालांकि सरफराज ने भी परफॉर्मेंस कोई नहीं दी, लेकिन और फिर भी सरफराज को परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी उनको निकाल दिया। ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल डिबेटेबल बात है। ये डिबेट देखें, मैंने आपको फिर ले तो आया हूं ना डिबेटेबल बात। अच्छा, मुझे अब ये इनको छोड़ें, क्योंकि अहमद शहजाद और उमर अकमल मतलब अपनी उम्र के इस हिस्से में 30s में, अर्ली टू मिड 30s में है, दे कैन मेक अ कमबैक, दे माइट मेक अ कमबैक, बट आपने जैसे कि कहा कि वो डिपेंड करता है जरूरत पे। अब आमिर को, जैसे आमिर की जरूरत आपको इसलिए भी पड़ गई क्योंकि बीच में हारिस रऊफ जो है वो चल नहीं रहे, इंजरी हुई है और वो चल नहीं रहे थे। और मेरा ख्याल है इमाद वसीम की भी इंक्लूजन इसलिए है कि पाकिस्तान इज शॉर्ट ऑफ स्पिनर्स, और दूसरा वो जो नवाज है वो बहुत पटाखे खेले हैं पिछले 6 महीने। इसका मतलब है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिमांड। ठीक है, अगर कल को रिजवान परफॉर्म करना बंद कर देंगे या साइम परफॉर्म करना बंद कर देंगे, क्या पता अहमद शहजाद को कॉल कर ले जाए। ये अहमद शहजाद और उमर अकमल का मामला तो थोड़ा हमने सेटल कर लिया। यार इमरान नज़ीर का बताइए यार, पर्सनली तो मुझे देखकर बहुत खुशी होती है उनको मैदान में, लेकिन डोमेस्टिक में खेल रहे हैं और वो जो है उनका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव है। वो कह रहे हैं कि वो अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं, तो लगता नहीं है कि, वैसे तो हमें नहीं लगता, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जैसे उस्मान ने भी कहा कि एट द एज ऑफ 42 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ कम बैक इनटू द पाकिस्तानी साइड, कि जो कि ऑलरेडी लोडेड है। और जैसा कि हमने आपको कंपैरिजन करके भी बताया कि क्यों आमिर और इमाद क्यों शामिल कर लिए गए, क्योंकि ये भी पीसीबी की मतलब उनकी शॉर्टेज है ना, लैक ऑफ मतलब रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास हारिस रऊफ नहीं चल रहे, अगर आपके पास स्पिनर नहीं है, तो आपने उनको रोप इन कर दिया। देखिए रिजवान भाई, आपने जो आखिरी ट्रॉफी जीती थी वो आमिर टीम का पार्ट थे, और आमिर उसमें की परफॉर्मर थे जब फाइनल जीते थे। अच्छा, ये अभी आपने 2 फाइनल खेले, मतलब ऑलमोस्ट फाइनल खेले, सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, क्रूशियल मोमेंट पे जब आपको आपका मेन बॉलर चाहिए था, दोनों बार आपके मेन बॉलर ने आपको मैच लगवा दिया। जी बिल्कुल लगवा दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ हमारा आप नहीं, आप नाम लेना, आप शहीन शाह अफरीदी का नाम लें, लेकिन आप ये भी ना भूलें कि शहीन शाह अफरीदी की बॉल पे कैच भी छोड़ा था हसन अली ने, छोड़ा था, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट। उसके बाद 3 छक्के खाने उनके बाद उन्होंने 3 छक्के जरूर खा लिए, उन्होंने 0 जो थे उनको हीरो बना दिया। और बहरहाल मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट के हमने खुलासा किया कि कैसे जो अहमद शहजाद हैं और उमर अकमल है, क्यों उनका चांस नहीं बन पा रहा, और क्यों इमरान नज़ीर का चांस शायद ना बन पाए। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या पीएसएल में वो एंट्री ले सकते हैं? शायद एक आधा पीएसएल सीजन खेल लें, अगर उनको ड्राफ्ट में ओपन कर लिया जाए तो शायद कर वो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कोई डोमेस्टिक में कैसा परफॉर्म करता है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, डोमेस्टिक का भी फिर क्या उनको एक पूरा सीजन लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली बात है, 2 सीजन के 2 मैच। ये वैसे ये तो अब उनकी हिम्मत के ऊपर है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि इसका क्रेडिट भी थोड़ा सा जाता है मिसबाहुल हक को और यूनुस खान को, जिन्होंने बार इतना ऊपर कर दिया कि मिड 40s तक खेल के उन्होंने ये भी सेट कर दिया है कि ऑल यू नीड इज़ अ फिट बॉडी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम ना सही, अगर इंटरनेशनल मैचेस ना सही, लेकिन इमरान नज़ीर जैसा टैलेंट हमें डोमेस्टिक और कम से कम पीएसएल में ज़रूर नजर आए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए क्रिकेट यारी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।